जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 10। आज के अध्याय से पहले आप सुनेंगे देवी अनसुया और महर्षि अत्रि की शिव उपासना की कथा और साथ ही महर्षि लोमश जी की शिव आराधना कथा। चित्रकूट पर्वत के पास कामदवन नाम का एक अत्यंत पवित्र और शांत वन था। यह वन चारों ओर से हरे भरे वृक्षों, लताओं, फूलों और पक्षियों से भरा हुआ था। इसी पवित्र वन में महर्षि अत्रि अपनी पत्नी देवी अनसुया के साथ एक छोटे से आश्रम में निवास करते थे। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन तपस्या, साधना और ईश्वर भक्ति में बीतता था। वे अधिक बोलते नहीं थे और सदा ही ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर देवी अनसुया पतिव्रता, दयालु, सरल और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। वे अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। देवी अनसुया का स्वभाव बहुत मधुर था। वे केवल अपने पति की ही नहीं बल्कि आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति, ऋषि, साधु, गरीब और दुखी जन की सेवा करती थीं। उनके मन में कभी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कम खाती थीं, पर अतिथि को कभी भूखा नहीं जाने देती थीं। उनका विश्वास था कि अतिथि में ही ईश्वर का वास होता है। आश्रम का सारा कार्य वही संभालती थी। जल लाना, भोजन बनाना, कंद मूल और फल एकत्र करना, आश्रम की सफाई करना और सबकी सेवा करना। फिर भी उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उसी समय पृथ्वी पर एक भयानक संकट आ पड़ा। कई वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। बादल आते थे पर बरसते नहीं थे। धीरे धीरे नदियां सूखने लगी, तालाबों में दरारें पड़ गईं और कुएं खाली हो गए। खेतों में फसलें नहीं उगी, किसान दुखी हो गए। पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वनस्पतियां सूखने लगीं। चारों ओर भूख, प्यास और दुख का वातावरण फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। इस भयंकर सूखे से पूरा संसार त्रस्त हो गया। ऐसे में कामदवन और महर्षि अत्रि के आश्रम पर भी इस संकट का प्रभाव पड़ा था। आश्रम में रहने वाले शिष्य भी भूख और प्यास से परेशान होने लगे। धीरे धीरे अन्न और जल भी समाप्त होने लगा। कई शिष्य दूसरे आश्रमों की ओर चले गए, पर महर्षि अत्रि अपने ध्यान में अडिग रहे। वे जानते थे कि यह समय और अधिक तपस्या का है। देवी अनसुया ने भी आश्रम छोड़ने का विचार नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे अपने पति की सेवा और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगी। देवी अनसुया प्रतिदिन वन में जाती और जो भी थोड़ा बहुत कंद मूल, फल या पत्ते मिलते उन्हें इकट्ठा कर लाती। कई बार उन्हें पूरा दिन लग जाता था, फिर भी वे हार नहीं मानती थीं। वे वही थोड़ा सा भोजन अपने पति और बचे हुए शिष्यों को देती थीं और स्वयं बहुत कम खाती थीं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, पर उनका मन दृढ़ था। वे सदा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती थीं कि संसार के लोगों का कष्ट दूर हो। एक दिन महर्षि अत्रि ध्यान से उठे और उन्होंने चारों ओर सूखे और पीड़ा से भरे जीवों को देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक आश्रम की नहीं बल्कि पूरे संसार की पीड़ा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की और भी कठोर तपस्या करेंगे ताकि संसार को इस संकट से मुक्ति मिल सके। वे फिर से समाधि में लीन हो गए। देवी अनसुया ने भी अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि यदि उनका पतिव्रत्य धर्म सच्चा है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं है, तो भगवान अवश्य उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती। जल की कमी होने के कारण वे जल से पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए वे अपने शुद्ध आचरण, सत्य, सेवा और संयम को ही पूजा मानकर अर्पित करती थीं।
कुछ समय बाद आश्रम में कई ऋषि आए। वे भी जल और भोजन की खोज में भटकते हुए वहां पहुंचे थे। उनकी दशा भी बहुत खराब थी। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रेम से बैठाया, सांत्वना दी और जो भी थोड़ा बहुत उपलब्ध था उन्हें वह दे दिया। ऋषियों ने देवी की करुणा और त्याग को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा पतिव्रत्य धर्म बहुत ही दुर्लभ है। एक दिन देवी अनुसुईया अत्यंत दुखी होकर ध्यान में बैठ गईं। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि वे प्रसन्न हो तो इस सूखे को समाप्त करें। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। आश्रम के पास भूमि से जल की एक पतली धारा निकलने लगी। पहले तो वह बहुत छोटी थी, पर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वहां निर्मल और शीतल जल बहने लगा। यह देखकर देवी अनुसुईया आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने तुरंत सभी को बुलाया। पशु, पक्षी, ऋषि और मनुष्य सभी उस जल से अपनी प्यास को बुझाने लगे। यह जल कभी समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वह जल धारा एक पवित्र नदी का रूप लेने लगी। सभी लोग समझ गए कि यह देवी अनुसुईया के पतिव्रत और तप का फल है। जब महर्षि अत्रि ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने देवी अनुसुईया की प्रशंसा की और कहा कि उनके धर्म और सेवा ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। शीघ्र ही यह समाचार दूर दूर तक फैलने लगा। देवता और ऋषि उस स्थान पर आने लगे। सभी ने देवी अनुसुईया की महिमा का गुणगान किया। उसी समय भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनका तेज पूरे वन में फैल गया। महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें कहा कि वे दोनों के तप, सेवा और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र रहेगा और यहाँ रहने वाले लोगों को कभी जल और अन्न की कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म सबसे महान होता है। भगवान शिव के वरदान के बाद शीघ्र ही वहां बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। नदियां फिर से बहने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। पशु पक्षी प्रसन्न हो गए और लोगों के जीवन में फिर से सुख और शांति लौट आई। तब सभी ने देवी अनुसुईया और महर्षि अत्रि का आभार व्यक्त किया। देवी अनुसुईया ने लोगों को उपदेश दिया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा धर्म वही होता है जिसमें करुणा, सेवा और त्याग हो। महर्षि अत्रि ने भी अपने शिष्यों को समझाया कि तप केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। समय बीतता गया और यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार देवी अनुसुईया और महर्षि अत्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, पतिव्रत्य धर्म, धैर्य और सेवा से संसार का कल्याण संभव है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब सुनिए महर्षि लोमश जी की शिव आराधना की कथा। यह कथा प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर धर्म, तपस्या और भक्ति का विशेष महत्व था और लोग सरल जीवन जीते हुए ईश्वर की आराधना को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। उसी पवित्र युग में भगवान शिव के एक महान भक्त हुए जिन्हें संसार लोमश महर्षि के नाम से जानता है। यह कथा केवल एक ऋषि की नहीं है बल्कि यह उस साधारण जीव की भी कहानी है जो सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है और अपने कर्मों से जीवन को महान बना लेता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत दरिद्र शूद्र व्यक्ति भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता फिरता था। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। न उसके पास धन था, न अन्न, न वस्त्र और न ही कोई सहारा। वह जहाँ भी जाता उसे निराशा ही हाथ लगती। कई कई दिनों तक उसे भोजन नसीब नहीं होता था। शरीर भी कमजोर हो चुका था और प्राण निकलने को थे।
इसी तरह भटकते भटकते एक दिन वह एक पवित्र तीर्थ स्थान के पास पहुंचा। वहां एक शांत जलाशय था जिसके पास भगवान शिव का एक प्राचीन और पवित्र मंदिर स्थित था। प्यास से व्याकुल होकर वह व्यक्ति जलाशय में उतरा और उसने जल पिया और स्नान किया। स्नान करते ही उसे अपने शरीर और मन में कुछ शांति का अनुभव हुआ। जलाशय के पास कमल के सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने सहज भाव से कुछ कमल के फूल तोड़े और कमल के पत्तों में शीतल जल भर लिया। न उसे विधि का ज्ञान था, न मंत्रों का, फिर भी उसके मन में श्रद्धा थी। वह उन कमल पत्तों को लेकर शिव मंदिर में गया। उसने बड़े ही सरल और भोले भाव से शिवलिंग को स्नान कराया और कमल के फूल अर्पित किए। यह पूजा किसी दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि हृदय की सच्ची भावना से की गई थी। उस एक सच्ची पूजा का प्रभाव अत्यंत ही गहरा था। उसी क्षण उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति जाग उठी। उसका मन संसार के दुखों से हटने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की शरण में ही है। उस एक पूजा के प्रभाव से उसके प्रारब्ध में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे उसे बिना प्रयास के पूजा की सामग्री मिलने लगी। उसकी दरिद्रता भी दूर होने लगी और मन शिव भक्ति में रम गया। कुछ समय बाद उसी पुण्य प्रभाव से उसका शरीर छूट गया और अगले जन्म में उसने एक परम कुलीन और संस्कारी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वृद्धावस्था में कठिन तपस्या करके इस संतान को पाया था। बालक का नाम ईशान रखा गया और पूर्व जन्म की शिव भक्ति के कारण बालक को अपने पिछले जन्म की अनेक बातें याद थीं। इस संसार को उसने मिथ्या समझ लिया था, इसलिए उसने बाल्यावस्था से ही मौन व्रत को धारण कर लिया। वह बहुत कम बोलता था और सदा गंभीर रहता था। समय बीतने के साथ माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने अनेक वैद्यों को दिखाया, विद्वानों से सलाह ली, परंतु ईशान का मौन नहीं टूटा। तब माता पिता को दुख होता था, पर ईशान का वैराग्य अत्यंत दृढ़ था। उसका मन संसार में नहीं लगता था, वह केवल भगवान शिव का स्मरण करता रहता था। युवावस्था में पहुंचने पर ईशान रात के समय चुपचाप घर से निकल जाता। वह कमल के फूल तोड़कर भगवान शिव की पूजा करता और फिर लौटकर आ जाता। वह अन्न का त्याग कर चुका था और केवल फलाहार पर जीवन यापन करता था। मन, वचन और कर्म तीनों से वह भगवान सदाशिव की आराधना में लीन रहता था। इस प्रकार उसकी तपस्या निरंतर चलती रही। वर्षों बीतते गए, उसकी देह कृश होती गई, पर उसका तेज बढ़ता गया। लगभग 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और भगवान को सामने देखकर ईशान भाव विभोर हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया जाए। भगवान शिव ने मधुर वाणी में उसे कहा कि देहधारी प्राणी के लिए अमरता संभव नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। परंतु उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घ आयु और महान यश का वरदान दिया। ईशान ने विनम्र भाव से कहा कि यदि उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो उसके शरीर का प्रत्येक रोम शिव भक्ति में लगा रहे। ईशान की यह भावना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी भावना को स्वीकार कर लिया और उसे अपना गण बना लिया। उसी क्षण से ईशान का नाम लोमश पड़ गया, क्योंकि उसके शरीर के रोम रोम में शिव भक्ति व्याप्त थी। इसके बाद लोमश महर्षि ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। वे विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते, लोगों को शिव भक्ति का महत्व बताते और सरल संयमित जीवन जीने की शिक्षा देते। उन्होंने अनेक युगों को देखा और अनेक महान ऋषियों से भेंट की। उनकी दीर्घ आयु और तपस्या से तीनों लोकों में उनका यश फैल गया। लोमश महर्षि का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए धन, विद्या
या ऊंचे कुल की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन शुद्ध हो और श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। ये कथा बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भावना को देखते हैं, साधन नहीं। यही कारण है कि लोमश महर्षि आज भी भक्ति, त्याग और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए लोमश महर्षि और भगवान भोलेनाथ की जय। अब सुनिए आज की फाल्गुन मास महात्म्य कथा। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्य निधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजाओं ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुख पूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्य निधि ने किसी समय भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्य निधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्य निधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के बाद राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्य निधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तब राजा की इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता है न पिता है और न कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्य निधि बोले, शुभे मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के गृह उद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देखकर वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी, तो उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्य निधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्लाने लगी? तो कन्या बोली, पांड्यनाथ इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात यहीं उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है।
राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्मा और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकर आकृति कुंडल शोभायमान हो रहे थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देवर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल को धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्य निधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुँचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहाँ ब्राह्मण को छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा और ठीक उसी रूप में जैसे कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। शंख पाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी श्री विष्णु हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे कृपा मूर्ति, आपके लिए नमस्कार है। मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार श्री महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्य निधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुह्य विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी
और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है। अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेदत्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी ने भी कहा, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहाँ निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देह अवसान होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है वह निश्चय ही पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषि मुनियों से इस प्रकार कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। आज की कथा के साथ आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और एकादशी के शुभ मुहूर्त की वीडियो भी जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।